जय जिनेन्द्र, आप सभी को स्व से मिलन की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम जो कर्म के बारे में सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे और जानने की जिज्ञासा लेकर जुड़े हुए सभी सदस्यों को, सभी मेंबर्स को जो यूट्यूब के माध्यम से या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये सीरीज बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। मैं आप लोगों को एक हमारी लाइफ में हम बहुत सारी चीजें जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी चीजें हम लेकर साथ में एज हमारा कोई बिलीफ सिस्टम हम लेकर साथ में चलते हैं। हमें बचपन से जो हम सुनने में आ रहा है, जो हम स्कूल टीचर फ्रेंड्स के साथ सीखते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि उसे जाने अनजाने में हम अपने अंदर उसे समावेश हमारे अंदर वो मेंटली हो जाता है कि बस ये जो सही है वो वही सही है ना। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है। जैसे अगर बिल्ली रास्ता काट देती तो हमारा काम बिगड़ जाता है, ये मुहूर्त से नहीं निकले तो ये सारी चीजें अच्छे से नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम हम लेकर बैठे हैं। और सबसे बड़ा एक हमारे ऊपर एक बिलीफ सिस्टम होता है जब हम छोटे होते हैं। तो क्या होता है कि हमारे घर के कुछ मेंबर्स या हमारे फ्रेंड सर्कल्स या जो भी हमारे आसपास है, वो हमें किसी न किसी काम के लेकर ऐसे कह देते हैं कि यार ये तेरा काम नहीं है, ये तू कभी नहीं कर पाएगी, है ना। शायद हमने कोशिश की थी तभी और नहीं कर पाए। लेकिन जब एक जन दो जन ऐसे चार पांच जन हमारे आसपास सेम लाइन 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 हमारे सामने बोलते हैं, हम क्या करते हैं, उस चीज को हम मान लेते हैं कि सही में शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगी। ये वही बात हो गई, जैसे मैंने आपको पहले भी वो हाथी वाला जो एग्जांपल दिया था कि हमने उनकी बात मान ली, हमने हमारी कोशिश वहीं पे बंद कर दी, है ना। कोई अगर धार्मिक क्रियाएं नहीं कर रहा है तो यार तेरे बस का काम नहीं है। अगर वो कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं कर रहा है तो तू कभी नहीं कर सकती। मेरा कहने का मतलब है कि आप इन सब चीजों पर मत जाओ, वही काम करो जो आपकी आत्मा आपको इशारा देती है, आपका दिल कहता है। क्योंकि ये चीजें कभी गलत नहीं हो सकती। हमारा जो हायर सेल्फ है, जो हमारी शुद्ध आत्मा है, वो हमें हमेशा एक सही राह बताती है। भले आपको सब ना कहे, फिर भी अगर अंदर से एक एक पॉइंट आपको लगे कि नहीं ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है। यही एक आपका बड़ा इशारा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने अपने अपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में देखे होंगे। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे जिन्होंने शायद कभी उनको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, वो नहीं किया, फिर भी उनमें विश्वास था कि वो कर पाएंगे, उन्होंने किया। हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्पेशल चाइल्ड जिनके समझो अगर हाथ पैर भी नहीं है, लेकिन उनमें जो क्रिएटिविटी है वो शायद हमारे पास भी नहीं है। यानी भगवान ने सबको संपूर्ण पूर्ण तरह से बनाकर भेजा है, किसी न किसी तरीके से। किसी में कुछ ज्यादा होगा, किसी में कुछ कम होगा, बट उनको हम अपने आप में पूर्ण है। यह बात तो सत्य है। और यह बात जब हम अपने आसपास से, क्योंकि कहते हैं ना, मोटिवेशन, जब छोटा बच्चा चलता है, गिरता है, फिर भी उसके जो आसपास रहते हैं ना, वो एक प्रोटेक्शन कवर रहते हैं, बट उसे रोकते नहीं है कि तू वापस मत चल। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं, किसी चीज में हम फेल होते जाते हैं, वही आसपास के लोग हमें रोक देते हैं कि भाई तू नहीं कर पाएगा। तो अपने जो भी हमारी लाइफ में अगर कोई फेलियर वाली सिचुएशन भी चल रही है, तो वो भी आपको कुछ सिखाना चाहती है। हमारी लाइफ में विदाउट रीजन कुछ नहीं होता है। और आप लोगों ने कभी ये भी देखा होगा कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत यानी इतना बुरा हुआ कि हम सोचते कि ऐसा दुश्मन के साथ भी नहीं हो। लेकिन समय के साथ 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 हमें पता चला कि अच्छा हुआ ये हुआ, है ना। किसी की किसी का डाइवोर्स हो गया, समझो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, हमें तभी वो ऐसे लगता है कि यार शिट डाइवोर्स हो गया, ये हो गया। लेकिन 5 साल के बाद मे भी वो ये सोच पाए कि अगर मेरे साथ ये बुरा हुआ तो मुझे कोई दूसरे रास्ते मिले, क्योंकि ये कोई चीजें लंबी हम खींचना कोई भी चीज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है आगे के लिए। तो जो भी हमारे साथ लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, वो कुछ न कुछ सिखाने के लिए होते हैं। अगर ये बात हम समझ जाए ना, तो हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है हम उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आज हम इस टॉपिक को और कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो स्व से मिलन में कर्म का सिद्धांत, ये वाला जो हमारा एक कहते हैं ना, अभी तक कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू चल रहा है, जो कहते हैं ना इतने सारे सवालों के साथ। क्योंकि कहने में ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन जब हम उसके डीप साइंस को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे
अपने आप पर, अपनी लाइफ में इफेक्ट करता है और कैसे हम इससे, कहते हैं ना, अच्छे कर्म से कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब अगर हमारे पूर्व कर्म का जब उदय होता है, जो हमारे पुराने, हमने कोई बुरे कर्म किए हैं उसका कोई उदय होता है, तो उसे हम इस भाव में कैसे उसका बैलेंस कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस कर्म के सिद्धांत के आगे के सेशन के कंटिन्यू के लिए आज हमारे जो मेहमान अशोक कोठारी, हमारे मामा जी, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और मामा जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतने डीपली एक एक चीज को समझाने की कोशिश की है, बहुत सारे मेंबर्स का, और बहुत सारे जो हमसे अभी नए जुड़ रहे हैं उन्हें भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी न किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनकी भी बहुत सारी जिज्ञासा है जो हम इस सेशन के साथ साथ लेते रहेंगे। तो मामा जी, आपका स्वागत है। अब आप आगे कर्म का सिद्धांत। थैंक यू मीनाक्षी जी। धन्यवाद। भूत भविष्य और वर्तमान काल के सर्व क्षेत्रों के सर्व ज्ञानी भगवंतों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से बारंबार त्रिकाल नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय जिनेन्द्र, जय सच्चिदानंद, जय राम जी की, जय श्री कृष्ण, हरि ओम, बम बम बोले, जय माता जी की, सबको जय जिनेन्द्र सर। कर्म का सिद्धांत और कर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मीनाक्षी जी आपने वो हाथी वाला एक उदाहरण दिया था, वैसा ही एक उदाहरण मैं दूसरा देना चाहता हूँ। रेगिस्तान के अंदर एक ऊंट केमल का काफिला चल रहा था। तो रात हुई, सब केमल को बिठाकर सब 100 ऊंट थे, उसके अंदर 100 केमल थे। तो नीचे सबको बिठा दिया, बिठाकर 99 केमल को उनके गले में रस्सी डालकर एक जगह बांध दिया, और एक केमल को भी जैसे बांधते हैं वैसा ही एक्शन किया, लेकिन बांधा नहीं उसे। फिर सुबह हुई, काफिला आगे बढ़ा, तो 99 को खोल दिया, सब उठ गए, और जो जिसको नहीं बांधा था वो वहीं पर बैठा रहा, और सब ऊँट रवाना हो गए। और जिसको नहीं बांधा था वो वहीं बैठा रहा, उसको बांधा ही नहीं था और तो भी उठ नहीं रहा है वो। ये हुई आदत। फिर किसी ने पूछा कि उसको बांधा नहीं तो वो फिर उठ क्यों नहीं रहा है? कि वो इसलिए नहीं उठ रहा है कि जैसे रात को हमने बिना बांधने की प्रैक्टिस को खाली एक नाटक किया था, उसको बिना खोलने का नाटक भी करना पड़ेगा, तब जाके वो उठेगा। बांधा ही नहीं है तो भी उसके पास जाके खोलने का नाटक किया, और वो तुरंत उठ खड़ा हो गया। मतलब वो तो पशु है, समझ सकते हैं कि भाई उनका मन इतना डेवलपमेंट नहीं है, इतने वो विकसित नहीं है। लेकिन हम तो इंसान है, हमारा मन काफी डेवलप है, हम काफी आगे बढ़े हुए हैं। तो हम अच्छे बुरे का अच्छी तरह से मूल्यांकन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। कल जो बात चल रही थी, वेद, 4 वेद की जो बात कल मैंने बात बताई थी, उसके अंदर मीनाक्षी जी इतना डीप में, रियली इतना डीप में तत्व ज्ञान को बताया हुआ है कि यदि व्यक्ति, सनातनी जितने भी है या हम भी, हम जैन हैं तो भी वेदों को पढ़ सकते हैं, गीता को पढ़ सकते हैं, किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, लगभग बातें सेम की सेम ही मिलेगी उसमें। छोटा मोटा कोई शाब्दिक डिफरेंस हो तो भले, बाकी चीजें वो की हुई है, शब्द खाली आगे पीछे होते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। इसलिए मतलब डीप में पढ़ने की जरूरत है उन सारे वेदों को भी,
उपनिषदों को भी, हमारे और सारे ग्रंथों को भी समझने की, पढ़ने की, संत पुरुषों के पास, आत्मज्ञानियों के पास, सत्पुरुषों के पास हमें जाके समझने की, डीप में समझने की जरूरत है कि हमें आगे कैसे बढ़ा जाए। अब भगवान शिव के मंदिर में जाकर भक्त बोलते हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय, राइट? अच्छी बात है, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। और वही भक्त थोड़ी देर में अपनी भक्ति में चूर होकर बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम शिवो। अरे भाई, पहले आपने शिव जी, शंकर जी को, शिवलिंग को नमस्कार किया, ओम नमः शिवाय, और अभी आप दूसरी बार बोल रहे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और तीसरा शब्द बोल रहे कि शिवोहम, मैं ही शिव हूं। ये कैसे हो सकता है? आप शिव हो, आप भक्त हो या भगवान? आप भक्त हो तो भक्त ही हो, और भगवान हो तो भगवान ही हो। कोई एक ही हो, आप दो नहीं हो सकते। थोड़ी देर में आप पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी को नमस्कार कर रहे हैं, दूसरी बार बोल रहे हैं कि शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि। ये है मीनाक्षी जी, कल मैंने बाल मंदिर की जो बात बताई थी आपको, उसके लक्षण। बाल मंदिर वाले जीव कुछ भी बोलते हैं। मामा जी, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि एक भक्त ने ओम नमः शिवाय बोला, एक वो भक्त है, और अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। यानी ऐसा हो गया कि हमने एक को ही तीन तीन प्ररूप दे दिए उसके, कि भाई तू भक्त, तू भगवान, और तुझे ऐसे भक्ति करनी है। नहीं नहीं, वो अलग बात है। इसमें मतलब भगवान को भी नमस्कार कर रहे हैं वो भक्त जो गया वो, और वो खुद बोल रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि मामा जी, लेकिन शिवो। ये शब्द तो मैंने कितने सालों से बड़े बड़े जगह पर सुना है कि हम में ही ब्रह्म है और हम में ही सब कुछ है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं उसके आगे की एक बात और बता रहा हूँ आपको, कि मतलब जो भक्त सामने जो भगवान बैठे हैं उनको नमस्कार करते हैं, तो वो खुद को उसी समय अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूं, खुद को जाने बिना, खुद की आत्मा को समझे बिना, यदि खुद की आत्मा ने जान लिया है, खुद को जान लिया है, तो वो बोले तो बात अलग है। खुद को जाने बिना अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम ऐसे एक ही व्यक्ति एक बार सामने जो बैठे भगवान को नमस्कार करो, एक बार मैं ही शिव हूँ, वैसा करे, ये नहीं हो सकता। कोई एक ही होते हैं। कहते हैं कि आ, एक उदाहरण है, और दूसरा कर्ता हरि। अ, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि कर्ता हरि, तो बात करी खरी। और मतलब शिव जी के बारे में ही बताया गया है। तो मेन बात अपन इतनी ही समझे इस बारे में कि भाई भक्त, बाल मंदिर वाले जो भक्त होते हैं वो इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञानी भक्त होते हैं, जिन्होंने आत्मा पा ली है, वह व्यक्ति या तो मैं खुद भगवान हूं, या वो सामने वाले हैं जो भगवान है, या मैं भक्त हूं, या सामने वाले भगवान हैं, वो अलग ही रहेंगे। और आत्मज्ञान के बाद 100% खुद को वो व्यक्ति, जो आत्मा मेरे में है, जो आत्मा वही परमात्मा है, और वही आत्मा सामने भगवान के अंदर भी वही आत्मा है,
भगवान में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, भगवान में और मेरे में सिर्फ मैं कर्म सहित हूँ और भगवान कर्म रहित यानी हमारे अच्छे कर्मों का एक ये रिजल्ट है कि हमें ये सोचने पे कम से कम लेकर आ सकता है कि हम कौन है। यहाँ तक पहुंचने के लिए भी हमारे कर्म वैसे होने चाहिए। है। हाँ, वो एक डेवलपमेंट होना चाहिए, एक डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट के बिना सहयोग, अच्छे सहयोग नहीं मिल सकते। सुनने के, समझने के, जगह के, काल के, क्षेत्र के, भाव के सहयोग नहीं मिल सकते। एक आपका डेवलपमेंट होगा, उसके अनुसार ही सारे सहयोग क्रिएट होंगे, उसके पहले सहयोग क्रिएट नहीं हो सकते। ऐसा कहते हैं कि भाग्य के बिना भली वस्तु का सहयोग नहीं मिलता, ये कहावत है। तो अब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब सामने सारे घर परिवार को देखकर अर्जुन ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। बोला मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, ये तो सारे मेरे घर के ही है, मेरे गुरु है, मेरे दादा है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। फिर कृष्ण भगवान ने, अर्जुन ने जो जो पूछा उसका कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया। ऐसे करके गीता का ग्रंथ बना, 18 अध्याय बने, गीता उत्पन्न हुई उस कुरुक्षेत्र में। और गीता उत्पन्न होने के बाद कृष्ण भगवान ने बोला कि अर्जुन, मैं डायरेक्ट तेरे को ये कहता कि भाई तू अलग है, आत्मा अलग है, तू वितराग हो जा, निर्भय हो जा, ये डायरेक्ट मैं कहता तो तेरे बात समझ में नहीं आती। इसलिए मुझे ये 18 अध्याय की रचना करनी, पूरी गीता का सार सिर्फ इतना ही है, आत्मा अलग और शरीर अलग। अब आप सबको पता होगा, कृष्ण भगवान के पिता वसुदेव जी और जैनियों में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी के पिता समुद्र विजय जी, दोनों सगे भाई थे। यानी कि कृष्ण भगवान और जैनियों के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान दोनों चचेरे भाई थे। कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, क्षायिक शमकित धारी थे और पूर्ण पुरुषोत्तम थे कृष्ण भगवान। एक काल चक्र जो होता है पूरा, पहले आरे से छठे आरे तक, उसको अर्ध काल चक्र कहते हैं। उस अर्ध काल चक्र में 63, 63 सिलाका, सिलाका यानी कि श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उसमें से एक पुरुष श्री कृष्ण भगवान थे। 63 सिलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं, कृष्ण भगवान वासुदेव थे, 9 प्रति वासुदेव होते हैं और 9 बलदेव होते हैं। ये हुए 63 पुरुष, 63 पुरुष अर्धकाल चक्र में। वैसे कृष्ण भगवान थे, वही कृष्ण भगवान हमारे आने वाले 24वीं में तीर्थंकर भगवान होंगे, उन्हीं का जी। और वो करोड़ों अरबों लोगों का आत्म कल्याण, आत्म उद्धार करके पूरी जगत का खुद भी मोक्ष पधारेंगे और अरबों खरबों लोगों को मोक्ष में लेके पधारेंगे। तो कृष्ण भगवान को हम दिल से सब वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं उनको। उसी तरह भगवान राम जो हुए, उनको मुनि वशिष्ठ ने, उनके जो गुरु थे वशिष्ठ मुनि, उन्होंने
भगवान राम को कहा लास्ट में एकदम, मतलब एक उम्र बीत जाने के बाद, कि हे राम, आप अयोध्या के राजा नहीं, दशरथ के पुत्र नहीं, सीता के पति नहीं, आप आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो। आप अपने आप को पहचानो और अपनी साधना करके आगे बढ़ो। राम भगवान ने अपनी साधना की, दीक्षा ली, और वो केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष में पधार गए। अब जितने भी शिव है, तो वो सारे शिव मतलब जीव में से जो कल्याण स्वरूप हो गए हैं, औरों का कल्याण करने के लिए उत्सुक है, स्व पर कल्याण कर रहे हैं, कल्याणकारी ऐसे जीव है, वही सारे शिव है। स्व खुद का भी और औरों का भी कल्याण करना, वही सारे शिव है। ऐसे कल्याण स्वरूप सारे शिव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब एक थोड़ी एक कर्म की एक विशिष्ट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस जो अभी मैंने बोला था 63 सलाका पुरुष, 63 सलाका पुरुष, उसी में से एक पुरुष ने, उनका नाम मैं अभी नहीं लूंगा जाहिर में, बस इतना ले लिया, यानी कि जो समझने वाले हैं वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे, नाम नहीं ले सकता। 63 पुरुषों में से सिर्फ एक पुरुष ने एक बार, मतलब एक युग में, मीनाक्षी जी आपको आश्चर्य होगा कि हम तेला अट्ठाई वगैरह करते हैं, तो हम जिंदगी में कितना तेला कर लेंगे, कितनी अट्ठाई कर लेंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे अति विशिष्ट 63 सलाका पुरुषों में से स्थान को प्राप्त ऐसे एक पुरुषोत्तम ने अपने जीवन में 60,000 साल तक तेले तेले पारणा किया। कितना? 60,000 बरस तक इतनी लंबी तेले आयु। तेले पारणा। हाँ, 60,000 बरस तक तेला करके पारना, तेला करके 3 दिन भूखे रहकर फिर पारना, ऐसे करके 60,000 बरस तक एक ही भव में। इतनी बड़ी आयुष्य थी उस समय उनकी। और पारणा करने के पहले हेतु, उद्देश्य उसका, इस तपस्या का क्या रखा उन्होंने, कि मुझे पूरी दुनिया सैकड़ों वर्षों तक भगवान के रूप में पूजे, मुझे भगवान माने। और आज उनको भगवान मान भी रही है और भगवान के रूप में उन्हें पूज भी रही है। ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी तपस्या करके भी जब आत्मज्ञान पूरा नहीं होता, इतनी तपस्या करने पर भी ये ऐसी छोटी चीजें मांग लेते हैं, और जीवन का चक्र, संसार चक्र तो वो का वही चलता रहता है। अब एक कल बात आई थी कर्म की दूसरी, कि निमित्त हमारे लिए कोई यदि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का निमित्त बना है कोई दूसरा, हमारे यदि दोष है तो हमें प्रतिक्रमण करना ही है। सामने वाले का दोष है, हमें दुख हो रहा है, तो भी हमें ही प्रतिक्रमण करना है। दोष हमारा है तो भी हमें प्रतिक्रमण करना है, सामने वाले का दोष है तो भी हमें प्रतिक्रमण करना है। और तीसरी बात, यदि सामने वाला सिर्फ निमित्त ही बना है, हमें पता चला है सिर्फ हमारे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के लिए, तो भी हमें ही प्रतिक्रमण करना है। यानी कि हमारे लिए कोई कुछ भी करे, शुभ या अशुभ, निमित्त में भी हम दोषी हैं, तो हम प्रतिक्रमण करने के हकदार हैं। उसके लिए एक बहुत ही सुप्रसिद्ध घटना जैन साहित्य में मिलती है, आपने भी सुनी होगी।
मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं कि निमित्त के कैसे प्रतिक्रमण किए जाते और कि उस प्रतिक्रमण करने से क्या हुआ, उनका क्या हुआ। आपने सबने चंदन बाला, सती चंदन बाला का नाम तो अच्छी तरह से सुना है। भगवान महावीर स्वामी के समय में साध्वियों की प्रमुख चंदन बाला थी, सब साध्वियों की प्रमुखा चंदन बाला थी। और उन्हीं चंदन बाला के गण में संसार पक्षिया मासी मृगावती, मृगावती का नाम सुना होगा आपने। तो संसार पक्षिया मासी भी उसी साध्वियों में थी। चंदन बाला प्रमुख थे और वो साध्वी थी। एक दिन की बात है, भगवान महावीर स्वामी अपने समवसरण में बैठकर प्रवचन देशना दे रहे थे। उस समय सूर्य और चंद्र देव खुद वहां पर देशना सुनने के लिए पधारे हुए थे। तो पूरा दिन बीत गया और रात कब हुई पता नहीं चला। क्यों नहीं चला? कि सूर्य खुद उधर हाजिर थे, चंद्र खुद हाजिर थे, तो रात का पता नहीं चला। और ये पता सिर्फ मृगावती जी को नहीं चला, बाकी सारी साध्वियां, चंदन बालाजी वगैरह सबको पता चल गया। ऐसा नियम होता है कि रात हुई यानी कि साध्वियां अपने डेरे में चली जाती। तो सारी साध्वियां चंदन बालाजी डेरे में चले गए और मृगावती जी वहीं बैठे हैं। सूर्य वहां पर है तो रात का पता ही नहीं चला और भगवान की देशना सुन ही रहे, वो तो आराम से बैठकर। एक पहर यानी कि 3 घंटा बीत गई रात। फिर सूर्य और चंद्र अपने स्थान पर गए और अचानक अंधेरा हो गया। फिर देखा कि और एक पहर रात बीत गई और मैं यहाँ पर बैठी हूँ। और फिर वो अंधेरे में मृगावती जी अपने स्थान पर गए। बाहर से बोला, कौन है? बोला, मैं मृगावती हूँ। तो चंदन बाला ने बोला, आ जाओ अंदर। अंदर गए, अंदर जाकर बोला, इतनी देर क्यों हुई? तो जो घटना घटी थी वहां वो सारी उन्होंने सुना दी कि ये हुआ, कि तुमको ऐसा पता नहीं चला कि रात हो रही है, हम सब वहां से निकल गए, तो तुमको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि हम साध्वियां हैं, हम रात को बाहर नहीं रह सकती, हमें तुरंत अपने स्थान पर आ जाना चाहिए, ऐसा वगैरह उन्होंने बहुत कुछ अपनी संसार पक्षिया मासी को बहुत कुछ सुना दिया। किसने सुनाया? चंदन बालाजी ने, प्रमुखा थे वो। मासी को सुना दिया 4 बातें। तो ये सुनकर, सुना दिया तो ठीक है, प्रमुखा जी ये सुनना ही पड़ेगा। फिर वो बैठे, प्रमुखा जी अपने स्थान पर सो गए और रात हुई। रात तो हो गई थी, दूसरा पहर चल रहा था और उनको नींद नहीं आ रही थी, मृगावती जी को। क्यों? कि साध्वी प्रमुखा ने, चंदन बालाजी ने उनको उल्हाना दिया कि तुम इतनी लेट क्यों आई, इतना लेट क्यों किया। तो उस उल्हाने की वजह से, जिन्होंने उल्हाना दिया है उनको आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का निमित्त बनना पड़ा। उस वजह से वो अपनी आत्मा को टटोल रहे थे कि ये मैंने कैसी भूल की है। अपने आप पश्चाताप कर रहे थे, प्रतिक्रमण कर रहे थे, बार बार प्रत्याख्यान कर रहे थे। ऐसे करते करते दूसरा पहर बीत गया, रात के 12 बज गए। और 12 बजी और हलु कर्मी जीव होंगे, यानी कि बहुत कम कर्म बाकी रहे होंगे, और रात की 12 बजी और मृगावती जी को केवल ज्ञान हुआ। और उस समय इतनी गहरी रात थी तो पहले तो कुछ दिख नहीं रहा था, अंधेरी रात थी तो। और केवल ज्ञान हुआ तो उनको तो सब कुछ जैसे दिन में दिख रहा है सूर्य के प्रकाश में, वैसा सब दिख रहा है रात में भी। तो जहां पर साध्वी प्रमुखा सो रहे थे, उनके पास, उनके पलंग के पास नीचे एक सर्प जा रहा था और साध्वी प्रमुखा जी का हाथ नीचे लटक रहा था। ये उन्होंने देखा मृगावती जी ने। तो हाथ को उठाया मृगावती जी ने, साध्वी जी सो रहे थे, उठाकर ऊपर रख दिया। हाथ को उठा के ऊपर रखा तो साध्वी जी जाग गए।
चंदनबाला जाग गई कि भाई क्या है, कौन है। उनको तो दिख ही नहीं रहा चंदनबाला को कौन है क्या है। कि कुछ नहीं, ये तो मैं हूँ मृगावती। कि क्या हुआ? कि कुछ नहीं। नहीं नहीं, कि क्या हुआ, मेरा हाथ ऊपर क्यों रखा और किसने रखा? कि हाथ मैंने ऊपर रखा, और क्यों इसलिए रखा कि नीचे एक सर्प जा रहा था। तो कि मासी जी, मासी महाराज, आपको सर्प कैसे दिख रहा है इतनी रात में? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। कि चंदना, मुझे ज्ञान हो गया। कि कौन सा ज्ञान हो गया है? कि चला जाने वाला या नहीं चला जाने वाला, कायम के लिए? कि नहीं चला जाने वाला। कि केवल ज्ञान हो गया क्या? हाँ, केवल ज्ञान। तुरंत चंदना जी खड़े हुए, चंदन बाला, कि आप कहाँ हो? उनका हाथ पकड़ कर बैठे और उनके चरणों में गिर गए, वंदना की। और वंदना करके वो बैठे। 12 बजे के बाद उनको नींद नहीं आई। और ये मैंने क्या कर दिया है? कितनी भव्य आत्मा, जिनको अभी केवल ज्ञान होना था एक 2 3 घड़ी के अंदर, ऐसी आत्मा को मैंने कितना डांटा, कितना डांटा, कितना उलाना दिया, और कितना उनका दिल दुखाया। ऐसा करके वो खुद पश्चाताप करने लगे, चंदन बालाजी। ऐसे पश्चाताप करते, प्रतिमण करते, प्रत्याख्यान करते, तीसरा पहर बीत गया, और चौथे पहर में चंदन बालाजी को केवल ज्ञान। यानी मामा जी, अगर हमारे लाइफ में कोई निमित्त बन रहा है, जैसे आपने कहा रुद्र ध्यान या शुक्र ध्यान का, हमें शायद तभी बुरा लग रहा है, लेकिन मे भी वही हमारे निमित्त बनेंगे हमें आगे लेके जाने के लिए। बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। आप एकदम एग्जैक्ट लिया आपने। कोई भी यदि हमारे लिए निमित्त बन रहा है, वो हमें आगे ले जाने के लिए निमित्त बन रहा है। वो हमें हमारे कर्मों से छुड़ा रहे हैं फिर तो कोई इतना, दोनों। अगर कोई हमारे लिए बहुत बुरा है, जैसे आपने कहा कि उन्होंने डांट दिया, तो अगर कोई हमारे पीछे या आगे बुराई करे, अगर हमारी इंसल्ट करे या जो भी करे, तो कहीं ना कहीं वो निमित्त है सिर्फ और सिर्फ हमें आगे लेकर जाने की। वो तो वो हमारे हमें सबसे हम करीबी हुए हमारी आत्मा के हिसाब से। हाँ, वो हमारे तो उपकारी है, महान उपकारी है। हमें एक कर्म से छुड़ा रहे हैं वो। तो इसके, वो जो छुड़ा रहे हैं, हमारे एक कर्म पूरा कर रहे हैं, यदि हम समता और संभाव रख ले तो वो कितने उपकारी हुए हमारे, मतलब। वो किसी भी रूप में आ ये, सकते हैं निमित्त बनकर हमारे सामने। हाँ, बस ये उपकार याद रखना, इसके पीछे का जो रीजन है वो याद रखना। एक हमारे लिए आईना है, मिरर है, मिरर है ये। इससे बड़ा आईना क्या हो सकता है? बहुत सारे आईने आएंगे, आगे भी आएंगे, लेकिन ये एक आईना है। इस चीज के पीछे का रीजन हमें याद रखना, कि कोई भी निमित्त बने किसी भी तरह का, कर्म सिर्फ हमारे ही है। इसलिए वो निमित्त बनाए, निमित्त को 100% हम निर्दोष देखें, 100% निर्दोष देखें। तभी जाके हम हमारे कर्मों से छूट पाएंगे, वरना कभी नहीं छूट सकते। नए नए कर्म बंधते ही जाएंगे। मामा जी, एक आगे एक सवाल लूं। हाँ, ले लीजिए। अ, जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो भी हमारे कर्म, जिसको कोई शरीर की पीड़ा है या कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम या जो भी चीजें हैं, तो ऐसा बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ये पूजा कराओ, आपके कर्म निकल जाएंगे। आप शरीर, अगर आप आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये वाली पूजा कराओ, आपके निकल जाएंगे। अगर आपको कहीं यात्रा करने में या कोई अच्छे काम करने में अंतराई आ रही है, तो आप ये वाली पूजा कराओ, इससे ठीक हो जाएगा। तो क्या ये सारी पूजा इफेक्ट करती है हमारे कर्मों में या आगे के लिए? अब आ, एकदम हकीकत बात बताऊं, रियलिटी जाननी है क्या आपको? सबको जाननी है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं सब, जैसे मैंने भी बहुत बार पूजा कराई है, बहुत लोगों ने कराई होगी, क्योंकि हमारे बड़े, हमारे गुरु या जो भी हमसे कहते हैं अच्छे के लिए कहते हैं, ये सोचकर सबने कराई होगी। बट मेरा अंदर से की क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आप कहते हो कि आप पूर्व भव से जो लेकर आए उसे नहीं बदल सकते, तो क्या ये पूजा पाठ जाप उसमें कोई फर्क लेकर आ सकती है? अगर मेरी शरीर की पीड़ा हो रही है मुझे, तो क्या वो पूजा उस पीड़ा को ठीक कर सकती है या कम कर सकती है?
अब ऐसा है दो तरह के कर्म होते हैं। एक तरह के कर्म ऐसे होते हैं जो अ, आप इतनी बात में समझ जाइए कि अ, डाली पर कौवे को बैठना और डाली का गिरना, बराबर। यानी कि सिर्फ कौवा तो निमित्त बना, लेकिन उतना वजन भी उस डाली के ऊपर उस समय सह नहीं पा रहा था वो डाली, इसलिए वो गिरी, राइट। हम्म। लेकिन कौवे के बैठने से डाली नहीं गिर सकती, ये भी सही है, लेकिन उतना ही वजन बाकी रहा होगा और कौवा को बैठना और गिरना। एक तरह के कर्म तो ऐसे होते हैं जो अपने आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे निमित्त, यानी कि 100 किलो वजन आ गया है सुधरने के लिए, 99 किलो, 1 किलो बाकी है, तो कहीं से भी कोई मिल गया और वो रख दिया, हो गया काम, मामा जी, मतलब राइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि पूजा निमित्त बनी खाली हमारे उसको बैलेंस करने के लिए, जैसा आप बोल रहे हो कि वो एक पूजा या जाप या जो भी हमने किया वो एक निमित्त बन गया कि इसके वजह से हमारा ये काम या हमारी जो तकलीफ है वो कम हो गई। अब इसमें ऐसा है कि पूजा करवाना या और इस तरीके की बहुत सारी क्रियाएं करवाना, यात्रा करना, ये करना, जाप करना, या नए सिरे से बहुत कुछ क्रिया करना करवाना, ये एक नए तरीके से सब कुछ खड़ा करना पड़ता है इन सबको। और जो सहजा सहज मिले, सहजा सहज मिले कि भाई कुछ काम नहीं हो रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये निमित्त मिल गया, तुरंत हो गया, चलते चलते मिल जाए, ऐसा मतलब निमित्त, उसको कहते हैं एक तरह का कर्म जो कुछ निमित्त मिलने से कट जाता है और हमारा काम हो सकता है। और दूसरा कर्म ऐसा होता है जिसको निकाचित कर्म कहते हैं, जिसको भुगते बिना छुटकारा ही नहीं। फिर आप कितनी भी पूजा करवा लो, एक नहीं, एक बार नहीं, 2 बार, 10 बार पूजा करवा लो, शांति पूजा, शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाकर, किसके, वो भी शांतिनाथ भगवान के मंदिर में ही, शांतिनाथ भगवान की मूर्ति के सामने शांति स्तोत्र बोलकर वो पूजा भी अपन करवा ले ना, तो भी कुछ नहीं होगा। एक बार नहीं, 10 बार, 10 बार नहीं, 100 बार। मैं ये जो बात कह रहा हूँ ना, पूरी जवाबदेही के साथ कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने पहले पूछा कि रियलिटी जाननी है तो सब जानो, सब जानो। लाखों करोड़ों व्यक्ति ये वीडियो को देखेंगे, सब जानो रियलिटी को, कि हमारे कर्म को, जो निकाचित कर्म है हमारे, उसे चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। अच्छा, अब एक मैं आपसे सवाल करूं कि यदि हमने पूजा करवाई, उस पूजा में यदि हमने मान लिया हमारे घर पे आए और हमें कुछ ठीक लगा, राइट, कुछ ठीक लगा, कुछ महीनों बाद या कुछ दिन बाद कुछ ठीक लगा, तो वो ठीक किसने किया? शांतिनाथ भगवान ने, हमारे तीर्थंकरों ने किया, हाँ या ना? नहीं किया ना, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें तो राग द्वेष है ही नहीं है। और हमारे सारे तीर्थंकर सिद्ध भगवान हो चुके हैं, वो तो यहाँ पर इस लोक में भी नहीं है। तो वो भगवान जो हमारे तीर्थंकर हुए ना, 24 तीर्थंकर, वो हमारा अच्छा या बुरा कुछ नहीं कर सकते, ये कायम के लिए एक लाइन लिख लो अपने अंदर, वो कुछ नहीं कर सकते लेकिन उनका मामा नाम जी, लेने जैसे से। आप बता रहे हो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब समझो अगर ऐसी पूजा या इसमें हम जाते हैं या घर में कराते हैं तो कहीं ना कहीं पूजा के बाद घर में एक अच्छी वाइब्स, अच्छा फील होता है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो है हमारे आसपास। हाँ, अब सुनिए मेरी बात, कि ये फाइनल बात है कि 24 तीर्थंकर जो भगवान है, उनके वाइब्रेशन भी यहाँ पर नहीं आते, इस लोक में नहीं आते। अब क्या आते हैं वो भी बताता हूँ मैं, क्या आते हैं वो भी। न तो वो हम उनसे जो बात कहते हैं कि भाई भगवान ये वगैरह, न तो वो बातें वो लगभग उनके यहाँ पहुंचती है, और न उनकी बातें हमारे तक पहुंचती है, वो बात भी नहीं करते। और न, मतलब उनके कोई वृत्तियां ही नहीं होती, तो वो कैसे किसी का कुछ करेंगे? राग द्वेष कुछ भी नहीं होता उनके, सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ प्योर आत्मा है।
और इस लोक के अग्रभाग में स्थित है, इसलिए वो अपना अच्छा भी नहीं कर सकते, बुरा भी नहीं कर सकते। और होता क्या है, उस पूजा से या उनकी माला फेरने से, उनके तवन बोलने से, उनके गीत गाने से, उनकी आराधना करने से सिर्फ और सिर्फ अच्छे पुण्य कर्म का बंध होता है। और वो अच्छा पुण्य कर्म आप अपने भावों के द्वारा अपनी मर्जी हो वहां यूज कर सकते हैं, निमित्त बनाकर, उसको हेतु बनाकर, उद्देश्य बनाकर, कि मैं इस उद्देश्य से ये मेरा वहां यूज होवे। तो वैसा भी हो सकता है, तो वैसा नहीं करेंगे आप, हेतु नहीं बनाएंगे, तो भी वो अपने आप हो जाएगा जहां भी होना है, सिर्फ पुण्य होता है। अब दूसरी बात कि वहां पर मंदिर में या जो तीर्थंकर थे, उनके जो देव देवी थे, इष्टायक देव देवी थे, वो हमारी मदद करते हैं, वो करते हैं। यदि निकाचित कर्म है, मैंने पहले ही बोला है, जो भुगतना ही है, निकाचित कर्म है, तो भगवान कुछ नहीं कर सकते, देवी और देवता कुछ नहीं कर सकते, आचार्य या उपाध्याय या साधु कुछ नहीं कर सकते, कोई यंत्र मंत्र तंत्र कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हें भुगतना ही है। और यदि हमें थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, वो तो सिर्फ हमारे ही कर्मों के कारण, हमारे ही कर्मों के कारण। कुछ कर्म ऐसे होंगे जो हटने वाले हो, वो हटे हैं। बाकी जो निकाचित कर्म है वो किसी भी हालत में दूर नहीं हो सकते। यदि कर्म दूर हो सकते होते, आप समझना बात को, ध्यान देना, बहुत ध्यान देने जैसी बात है। कर्म दूर हुए, कर्म दूर कोई कर सकते होते तो हमारे से तो हमारे तीर्थंकर कितने बलिष्ठ थे, हम उनके सामने कुछ नहीं है। इतने इतने तो शरीर का उनका बल था, खुद का मनोबल उससे लाख गुना और आत्मबल उससे अनंत गुना बलवान थे। क्या जब भगवान मायूर स्वामी के कानों में बरू किला कूटने ग्वाला आया तो भगवान उसको दूर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, उसको दूर कर सकते थे। उस सर्प को डसने भी नहीं देते, उतनी ताकत उनमें थी। संगम देव ने पूरी रात कितनी बार इंसान की मृत्यु हो जाए वैसे उनको उपसर्ग दिए, तो संगम देव क्या, पूरा देवलोक, सारे देवलोक के देव भी आ जाए ना, तो भगवान महावीर स्वामी का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते थे, उतनी ताकत उनमें थी। तो भी उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके पीछे उनको पता था कि मैंने निकाचित कर्म का बंध किया है। इस ग्वाले के जीव के जब शरीर था तब मैंने शीशा डलवाया था, उसी का फल ये है, मुझे भुगतना ही पड़ेगा। ये दृष्टि थी उनके पास, निर्दोष दृष्टि थी। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अपने जीवन मामा में। जी, चलो वो तो भगवान थे, कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि ये सारे मेरे कर्मों का उदय हो रहा है, बट हमारे आसपास आज ऐसे बहुत अच्छे हैं जिन्होंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, वो आज शरीर की पीड़ा से है, कोई फाइनेंशियली डिस्टरबेंस है, या फिर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो वो इस सिचुएशन में कैसे उस कर्म को और इजीली जो भी अगर, जैसे मैंने कहा ना, वो भगवान है, उन्होंने, उनको तो पता चल गया था कि जो मुझे आ रहा है मुझे एक्सेप्ट करना है। बट जो हम कहते हैं अभी जो चल रहा है उसमें कैसे अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि शरीर की पीड़ा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, चाहे कोई भी हो, उसे कैसे बैलेंस करें। उसको लास्ट सेशन में हमने पूर्व जन्म, पूर्व भव में जाकर सारा कुछ समझा था, क्रिया की प्रतिक्रिया, हम्म। कोज का इफेक्ट, समझा था ना वो सब कुछ। अच्छा, जो और प्रतिक्रमण हमने किया था वो पूर्व भाव तक जाकर हमें करना है। हाँ हाँ, नहीं एक मिनट, नहीं उसके दूसरी बात बता रहा हूँ मैं, कि वो समझा था हमने। और वो भी समझा था कि यहाँ पर इस भव में हमें स्थूल यानी कि सबसे बड़े से बड़ा, राइट, और सूक्ष्म सबसे छोटे से छोटा सहयोग जो मिलता है ना, किसी भी तरह का निमित्त कोई भी बने, किसी भी तरह का, सारे सहयोग हमारे ही है।
राइट। मतलब वो रेटिना का फिंगरप्रिंट की बात जो अपन की थी ना, वो तो बहुत बड़े स्थूल है। सूक्ष्म सहयोग जो भी है वो भी हमारे ही, हम खुद लेके आए हैं उसी साथ में। हमने क्रिया की, उसी की प्रतिक्रिया रूप जन्म से मृत्यु तक सारी क्रिया हो रही है, उसी के फल स्वरूप प्रतिक्रिया हो रही है। तो इसके पीछे का जो रहस्य पीछे के सेशन में हमने समझा, उसे याद करके ऐसे व्यक्तियों को, जो अभी आपने समस्याएं बताई है, वैसे व्यक्तियों को याद करके कि निमित्त अच्छे के लिए बुरे के लिए, अच्छे के लिए छोड़े हैं भी, लेकिन बुरे में किसी भी तरह से कोई भी निमित्त बन रहा है, खुद का शरीर बन रहा है, खुद की तकलीफ, खुद के शरीर में तकलीफें हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या कोई सुना रहा है सासू बहू को डांट रही है, बहू सास को डांट रही है, कुछ भी हो रहा है XYZ, किसी भी तरह की कोई तकलीफें हो रही है, तो अपने आप को, खुद को समझना है जिसको जो हो रही है, कि भाई ये सब तकलीफें मेरे खुद के कर्मों की है, मेरे ही कर्मों की है। निमित्त मेरी सासू बने, पति बने, बच्चा बने, नौकर बने, नौकरानी बने, काम वाली बने, या XYZ बने, कोई भी बने, लेकिन ये सब लेके मैं आया हूं, मैं आई हूं, इसलिए ये सारा अच्छा या बुरा निमित्त मुझे मिला है। ये दृष्टि, ये निर्दोष दृष्टि रहेगी जिसकी भी, डीप में जाकर वह व्यक्ति समझेगा कि भाई मेरे ही कर्मों का फल है, तो मुझे समता रखनी है। यदि मैं समता नहीं रखूंगा, सामने कोई मुझे गाली दे रहा है, मेरे से उल्टा सीधा बोल रहा है, तो यदि मैंने समता रखी, मतलब गाली 4 आई, तो 4 गाली आपने दी थी, 4 गाली दे के सामने वाला चुप रह गया, और उसको आप बोलो कि 4 गाली तू और दे, तो वो नहीं देगा, क्योंकि आपने 4 गाली पूर्व में दी थी, वो 4 आ गई आपके पास। और आपने दी, यानी कि आपने गाली की जगह यूं समझे कि आपने 100 रुपया किसी को दिया, तो 100 रुपया वापिस आपको वो देने आया। यदि आपने उसको जमा कर लिया तो बैलेंस क्या हो गया, नील, राइट। और 100 रुपया आपने जमा नहीं किया और उसको वापस 200 रुपया दे दिया, वो नहीं, वो बोल नहीं रहा है कि मुझे 200 रुपया दो, वो सामने वाला नहीं बोल रहा है कि मुझे आप 8 गाली दो, तो भी आप दे रहे। 200 रुपया मांगा तो नहीं ना उन्होंने वापस, तो भी आप 200 रुपया उनको दे रहे हैं, तो उधार हुआ, आपको वापस लेना पड़ेगा। 4 गाली दी और आपने यदि 8 दे दी, तो वापस 8 उधार हो गई, वो शायद 16 भी आपको दे दे वापस उस समय, या उस समय नहीं दे सकता है, छोटा है, या कोई नौकर है, या हमसे कोई नीचा है, नहीं बोल सकता है, तो वो आपका बदला तो जरूर लेगा, अगले भाव में देगा, लेकिन आपको लेनी तो पड़ेगी। कोई रास्ता नहीं, रास्ता सिर्फ एक ही है, जो भगवान मायूर स्वामी ने, हमारे वीतरागों ने, हमारे तीर्थंकरों ने जो बताया है, वही रास्ता है। हमारे कृष्ण भगवान ने बताया अर्जुन को, अर्जुन वीतराग हो जा, गीता का पूरा अध्याय हुआ पूरा, और अर्जुन वो धनुष बाण लेके खड़ा हो गया। कर्म करते हुए अकर्म दशा में था अर्जुन, कर्म करते हुए अकर्म दशा में था, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कर्म करते हुए अकर्म दशा में था, इतने करोड़ों व्यक्तियों को मारने के बाद भी अर्जुन उसी भव में भगवान नेमिनाथ जी के यहाँ जाकर, पांचों पांडव ने, एक अर्जुन ने नहीं, पांचों पांडव ने भगवान नेमिनाथ जी के पास जाकर दीक्षा ली, और उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त कर कर मोक्ष पधार गए, सिद्ध हो गए सब। मतलब उनको आत्मज्ञान कृष्ण भगवान ने पहले ही दे दिया उस गीता के माध्यम से। क्या बोला कि तू वीतराग हो जा, निर्भय हो जा, तो वही मैं बोल रहा हूं आपको बात, कि उसके पीछे की निर्दोष दृष्टि हमें पकड़नी है, भगवान मायूर स्वामी की निर्दोष दृष्टि पकड़नी है, हर जगह पकड़नी है, कि बस इतना ही समझना है हमें कि भाई कोई भी निमित्त बने हमारे दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, परेशानी में, शरीर की वगैरह किसी में भी, हमारा ही कर्म खराब है, हम पूर्व भाव से लेके आए हैं, पाप कर्म है, इसलिए वो निमित्त बन रहा है, भूल मेरी है, मैं उसे समता से सहन कर, यदि समता रख ली वो कर्म पूरा हो गया, और नहीं रखी और एक की जगह वापिस 2 दे दिया, तो वापिस लेना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, यानी कि देना लेना, देना लेना चलता ही रहेगा ये।
संसार इसी तरह से ये वेर के हिसाब से ये खड़ा है। संसार एक दूसरे का वेर लेते ही रहते हैं, बदला लेते ही रहते हैं। जैसे मामा ये मामा जी, जो कृष्ण भगवान ने जैसे अर्जुन को कहा था वितरागी हो जाए, इसका मतलब यही हो गया ना कि आप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका काम है वो आपको करना ही है। चाहे वो योद्धा हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो कोई घर का काम हो, कोई बाहर का काम हो, कोई टीचर हो, कोई सर, जो भी। यानी अगर टीचर का काम है पढ़ाना, तो उसका ये होना चाहिए एक थॉट लेवल कि मुझे उस जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो मुझे अच्छे से करनी है। अगर कोई स्टूडेंट हाँ है तो उसे ये होना चाहिए कि मुझे स्टूडेंट हूँ तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है पढ़ना। अगर मैं माँ हूं तो मेरा सबसे पहले कर्तव्य यह आएगा कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूं, अपने घर का ध्यान। यानी अपने कर्तव्य को पहले आपको देखना है। जो योद्धा है वो भी हिंसा तो कहीं ना कहीं करता है, लेकिन वो भी उसके पीछे उसका रोल उसे दिया गया है कि आपको अभी बचाना है, आपको यहाँ पर खड़े रहकर अपने हित के लिए लड़ना है। यानी अपने आप के लिए अगर हम लड़ाई करें या आवाज करें, या हमें पता है कि ये सही है और हमें बोलना है, तो वो कोई कर्म बंधन में नहीं आएगा, है ना मामा? उसमें थोड़ी अलग बात है। हम हमारे हित के लिए, हमारे सही के लिए हम बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, प्यार से उन्हें समझा सकते हैं। एक बार समझा सकते हैं, दूसरी बार समझा सकते हैं, तीसरी बार भी दिल से समझा सकते हैं। फिर भी सामने वाला नहीं माने तो हमें चौथी बार उसे छोड़ देना चाहिए। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए उसे भूल जाना चाहिए, फिर बात करना चाहिए। और हमें सही लग रहा है कि ये बात सही है हमारी, फिर भी सामने वाला नहीं मान रहा है, लेकिन यदि सामने वाले को दुख हुआ, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपको, ये बात बाहर कहीं सुनने समझने में नहीं आएगी, कोई नहीं कहेगा। बहुत ध्यान से सुनना सब जने। यदि हम कितने भी सच्चे हैं, कितने भी अच्छे हैं, कितना भी सब कुछ अच्छा है, सच्चा है, लेकिन सामने वाले को हमारे निमित्त से दुख हुआ, तो हम झूठे हैं। तो ये सेम उल्टा भी तो हो सकता है। नहीं। नहीं अब नहीं, यानी कोई ऐसा कर रहा है जिससे मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, तो मैं ऐसे वो बात क्वेश्चन तो कर मैं रही हूँ आपको। वो बात तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी आपको, कि आपको खुद को, आप किसी को दुख दो, किसी भी तरीके से, मन वचन काया से दुख दो, दिलाओ, या अनुमोदना करो, समर्थन करो, या दुख आपको कोई देवे, पहले तो आपने दुख दिया बराबर, आपको कोई दुख देवे तो भी आप ही दोषी हो। वो तो निमित्त है। आपको दुख हुआ खुद को किसी से, तो भी आप ही दोषी हो। आप किसी को दुख दे रहे हैं तो आप दोषी है ही, 100%। लेकिन कोई आपको दुख दे रहा है तो भी कर्म आपके ही है, इसलिए वो निमित्त बन रहा है। मामा जी, अब जो आप, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था अर्जुन को कि जो सही है, सत्य है, अभी आपके लिए वही सत्य है, आपको उसके साथ रहना है। तो सत्य के साथ रहना, अगर हम उनसे माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे, उसकी प्रतिक्रिया नहीं करें, तो कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि हम झूठ का समर्थन कर रहे हैं। अगर नहीं बोले तो मुझे पता है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, और अगर मैं राइट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ तो कुल मिला के यही हो गया कि मैं रॉन्ग को सपोर्ट कर रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं होता है। आप रॉन्ग को सपोर्ट नहीं कर रही है इसलिए आप राइट बोल रही है, राइट बता रही है सामने वाले को। फिर आपसे कोई बड़े है, आप उसके घर में, आप राइट बता रही है, एक बार नहीं 3 बार विनय पूर्वक आप बता सकते, विनय में रहकर बड़े को भी बता सकते, नो प्रॉब्लम, अपन उनका विनय रखकर। लेकिन वो नहीं माने, फिर भी उल्टा लेवे, फिर भी उनको दुख लगे आपकी बात से, तो आप प्रतिक्रमण करने के हकदार हो। आप सही हो तो भी, क्योंकि सामने वाले को दुख हुआ ना। नियम क्या है कि किसी को भी हमसे दुख हो, किसी भी तरह से, भले हम अच्छे हैं या सच्चे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम खमत सामने वाले खामना को दुख करते हुआ, हैं। हाँ सामने वाले को दुख हुआ तो हमें प्रतिक्रमण करना है। सीधी सिंपल बात, ये नियम है।
और अगर आपने यूनि कहा कि उन बड़ों से हमने विनय से बात कर ली, अगर फिर भी नहीं हो तो क्या फिर उसे छोड़ देना चाहिए? मतलब वो बड़े हमारे बिल्कुल घर के, समझो कोई बात नहीं समझ रहे, हम उनको समझा रहे हैं। हम जैसे आपने कहा, एक बार नहीं 10 बार हमने समझाया, और 100% बहुत विनय से समझाया, फिर भी वो बड़े अगर वो गलती कर रहे हैं या कुछ गलत लग रहा है हमको कि इसका रिजल्ट गलत आ सकता है, तो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर गलत हो रहा है तो फिर वो उनका कर्म। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप एक बार नहीं 3 बार बता दिया, 3 बार बताने के बाद 10 दिन बाद और 2-3 बार बता दिया। ऐसा एक आत्मज्ञानी सत पुरुष ने बताया है कि हम हमारी सही बात जो हमें लगती है, एक बार हम बताएं किसी को भी, छोटा हो या बड़ा, छोटा हो या बड़ा, ध्यान देना खास। अब छोटे बड़े में मतलब खाली उम्र के हिसाब से छोटे बड़े, बाकी तो हम सब एक जैसे ही है आत्मा की दृष्टि से। तो छोटा हो या बड़ा, हम एक बार उनको बताएं, छोटा है तो भी उसका रिस्पेक्ट करें हम और उस तरीके से बोले, और बड़ा है तो और अच्छा विनय में रहकर बोले। और दूसरी बार बोले, यदि आप कहें तो मैं बताऊं कि ये ठीक नहीं है, दूसरी बार भी ऐसा और कुछ ऐड करके बोले, फिर भी वो नहीं माने, तो तीसरी बार और कुछ विनय ऐड करो, और विनय ऐड करो, विवेक ऐड करो, ऐड करके फिर बोलो बड़े को कि भाई ये बात ऐसी नहीं है, आप यदि ऐसा कहें, ऐसा करें तो अच्छा रहेगा। 3 बार से ज्यादा एक बार में, एक दिन में नहीं कहना चाहिए, चौथी बार नहीं कहना चाहिए, बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा, छोटा हो या बड़ा कोई भी हो। ऐसा आत्मज्ञानी सतपुरुष की ये बात है, अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष की बात है। हम कितने भी अच्छे हैं, वापिस रिपीट कर रहा हूं, कितने भी सच्चे हैं, लेकिन हम किसी को हमारे निमित्त से दुख हो वैसा नहीं कर सकते। यदि किया है तो हिंसा हो गई, और हिंसा हुई यानी कि हमने पाप कर लिया, उस पाप के हम भागीदार हो गए, उसका हमें भुगतान करना ही होगा। यदि हमें भुगतान हमें नहीं करना है तो हम प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, आलोचना करें, प्रतिकरण करें और प्रत्याख्यान करें। मामा जी, एक ये सवाल था, जैसे आज आपने रुद्र ध्यान और शुक्ल ध्यान के बारे में बताया, तो सबकी यही जिज्ञासा है कि इससे हम कैसे बचे, मतलब कि हमें रुद्र ध्यान नहीं हो और हम ये जो सारी चीजें वो हमारे थ्रू नहीं हो। यानी रुद्र ध्यान यानी एग्जैक्टली क्या हो गया कि हम किसी के निमित्त बन रहे हैं, किसी को नाराज करने में या नाराज हो रहे हैं। नहीं, अब 4 ध्यान जो होते हम्म। हैं उसमें पहला ध्यान होता है आर्त ध्यान। आर्त ध्यान, राइट। आर्त ध्यान में ऐसा है कि हम अपने आप अपने ही मन में दुखी हो रहे हैं, किसी भी तरीके से खुद दुखी हो रहे हैं किसी भी सेल्फ टॉक कारण से। करके। हम्म। हैं? यानी अपने आप से बात करते करते हम खुद ही दुखी हो जाते, वही ना? हाँ हाँ, खुद दुखी हो रहे हैं। फिर उसका निमित्त हमारे घर वाला कोई भी बने या बाहर वाला कोई भी बने, लेकिन हम किसी को बोल नहीं रहे, हम मन ही मन जल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, इस तरीके का सब कुछ अपने अंदर जलन हो रहा है सब कुछ। उसको कहते हैं आर्त ध्यान, या अपन मतलब ये अर्थ ध्यान हो गया। अब वही जो दुख आप दूसरे को बोल दिया, सामने वाले को सहन नहीं हो रहा है, और जिसके कारण हो रहा था उसको, सामने वाले बुक को बोल दिया कि आपके कारण ये हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसका वो हो गया रौद्र ध्यान, दूसरा ध्यान। पहले ध्यान का, जो पहला ध्यान था, उसका फल है तिर्यंच गति, यानी कि जानवर गति में जाना पड़ेगा, पहले ध्यान का फल। और दूसरे ध्यान का फल है नर्क गति, यानी कि आप पहले खुद भी दुखी हो रहे थे और सामने वाले को भी दुख दे दिया, तो उसका फल है नर्क गति। तो नर्क में भी जाना पड़ सकता है यदि बहुत घंटा भर के लिए मगजमारी हो गई किसी से, 2 घंटा, और ऐसा उग्र होकर बातें कर ली और उग्र होकर एक दूसरे का दिल दुखा लिया, तो शायद नर्क का भी आयुष्य बन सकता है, नर्क में भी जाना पड़ सकता है। ये 2 ध्यान हुए। तीसरा ध्यान है धर्म ध्यान।
धर्म ध्यान, ये दोनों ध्यान न करके, बात को समझना ध्यान से, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये दोनों ध्यान न करके हम समता में रहे कि यार मैं क्यों ये आर्त ध्यान करूं, अपने आप को क्यों जलाऊं, या दूसरे को क्यों जलाऊं, दूसरे को क्यों दुख दूं, हे तो मेरे ही कर्मों का है फल, ये समझकर व्यक्ति शांत रहता है, सहनशील बनता है, समता रखता है। ये समझ करो, अपने दबना नहीं है, सहन नहीं करना है, समझदारी पूर्वक सहन करना है, समाधान पूर्वक सहन करना है। कुछ भी सहन करो, ऐसे ही सहन नहीं, सहन करेंगे ना तो एक दिन कितना स्प्रिंग है वो, तो कितनी दबाएंगे उसको, एक दिन तो उछलेगी, सब तोड़ फोड़ देगी। तो सहन नहीं करना कुछ भी, सहन करो लेकिन समाधान के साथ सहन करो, निकाल करके उसका निवारण करके सहन करो। तो निवारण करके जो व्यक्ति सहन करता है वह धर्म ध्यान करता है, और धर्म ध्यान का फल है मनुष्य गति, और उच्च धर्म ध्यान का फल है देव गति। अब यानी चौथा अगर ध्यान हमारी है लाइफ शुक्ल। में ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें सोल्यूशन की तरफ ध्यान रखना है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें, ना बिल्कुल कि बिल्कुल उस चीज को वापस से उस पीड़ा में आकर वही चीजें घुमाए। इससे अच्छा इस चीज को सॉल्व कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट जो ध्यान है शुक्ल ध्यान, वो ध्यान आत्मा आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार होने के बाद ही उत्पन्न होता है, उसके पहले नहीं होता है। ऐसा संत पुरुष सतपुरुष जो आत्मज्ञानी हो चुके, उनका कहना है। हमारे आज के जैन शास्त्र तो कहते हैं कि इस पांचवें आर्य में कलयुग में शुक्ल ध्यान होता ही नहीं है, उत्पन्न भी नहीं हो सकता है, हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन मैं यूं कह रहा हूं कि शुक्ल ध्यान इस काल में उत्पन्न होता है। शुक्ल ध्यान के 4 चरण है। पहला चरण है आत्मा का अस्पष्ट वेदन, जो मुझे अभी प्राप्त है, मेरे में शुक्ल ध्यान उत्पन्न हो चुका है। दूसरा चरण है आत्मा का स्पष्ट वेदन, यानी कि आत्मा का अस्पष्ट वेदन का मतलब ये हुआ कि कहीं से भी ठंडक आ रही है, पता नहीं है, लेकिन ठंडा कुछ ऐसा फीलिंग हो रहा है कि यार आसपास में कोई बर्फ पड़ा, बहुत बड़ा बर्फ, तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडक आ रही है, उसको कहते हैं अस्पष्ट वेदन। फिर होता है दूसरा चरण स्पष्ट वेदन, यानी कि इतनी लेवल पर आप पहुंच गए होते हैं अध्यात्म के कि आप उस बर्फ को, आइस को टच होके बैठे, यानी कि ये रहा, ये यहां से ठंडक आ रही है, आपको पता चल जाता है आत्मा का कंप्लीट कि ये रहा, ये ठंडक आ रही है, उसको कहते हैं स्पष्ट वेदन। दूसरा चरण, वो चरण हम प्राप्त कर सकते, इतना ज्ञान सतपुरुष ने अभी हमको दिया हुआ है। और तीसरा चरण है, वो इस काल में संभव नहीं है, ऐसा सतपुरुष ने बोला है आत्मज्ञानी ने। वो सिमंदर स्वामी वर्तमान तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र में जाकर केवल ज्ञान, तीसरा चरण केवल ज्ञान है शुक्ल ध्यान का, और चौथा चरण निर्वाण मोक्ष। मामा जी, मामा जैसे जी। आपने जो आइस का और जो ये एक्सपीरियंस मतलब बताया है ठंडक, लेकिन कभी कभी हम जब मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो ये चीजें फील हुई है हमें भी कितनी बार, या हमारे साथ जो भी और भी मेंबर्स जो हमारे साथ करते हैं उन्होंने ये महसूस किया है कि कभी एकदम गर्म फील हो रहा है, कभी एकदम ठंडा फील हो रहा है। अब उसमें ऐसा है कि आप अपनी भावना से, आप एक जगह बैठकर आंखें बंद करके अपनी भावना से आप जो भी भाव करेंगे ना, वैसा आपको फील होगा, और आप उस भावना में से बाहर निकले कि जैसे थे नहीं नहीं वैसे मामा के जी, वैसे। जब भी हम मतलब ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, शायद मैंने ये एक्सपीरियंस किए हुए हैं। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे ठंडा फील होने वाला है या गर्म फील होने वाला है या कुछ होने वाला है। बस हम जो ध्यान और जो मेडिटेशन करते हैं, मतलब ये मुझे भी नहीं पता था, आज आपसे सुना है कि ये सारे फील्स होते हैं। तो ये फील हमने भी कभी किया, बहुत सारे मेंबर्स ने किया है। एक सेकंड मामा जी, एक और सवाल है। हाँ शीला, पूछो आप। हाँ, मामा जी, जैसा आपने कहा कि आत्मज्ञान के बाद वो चार प्राप्ति होती है,
जो 4 स्टेजेस आपने बताए, और आपने कहा कि जो लास्ट है वो संत पुरुष ने बताया कि वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो संत पुरुष है वो तो अभी है, उनको कैसे फिर प्राप्त हुआ? अगर किसी को पॉसिबल नहीं है तो उनको कैसे पॉसिबल हुआ? उनको भी नहीं मिलना चाहिए? तो ये मेरा अब क्वेश्चन है। अगर हाँ उनको हाँ, मिल सकता है तो हमको भी मिल सकता है। आपने ही बोला ना कि अगर एक इंसान चमत्कार कर सकता है तो सब कर सकते हैं ऐसे। अब आपने पॉसिबल नहीं है ऐसा शास्त्रों में लिखा है शालिनी जी, शास्त्रों में लिखा है पॉसिबल नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि पॉसिबल है। अच्छा, हाँ। तो हाँ, मैं ये ऐसा कह रहा हूँ, ओके। खाली शास्त्रों में, हमारे जैन धर्म के शास्त्रों में लिखा है और हमारे सब आचार्य मुनि महाराज बता रहे हैं कि शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, बराबर। लेकिन मैं तो यूं कह रहा हूँ कि संभव है, हो नहीं, सकता उसके है। बाद शुक्ल ध्यान जब आपने कहा ना प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद भी 3-4 स्टेजेस होती है। तो आपने बोला कि सतपुरुष ने बताया कि ये जो थर्ड स्टेज आपने बताई कि ये नहीं अपने को मिल सकता। तो अगर उनको मिल सकता है तो हमको भी मिल सकता है, वो जहां नहीं, तक है हम भी पहुंच सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम्म। उनको भी जो सतपुरुष है ना, जो थे और है अभी फिलहाल में, आज है हम्म। हमारे सामने है, उनको भी सेकंड स्टेज तक ही थे वो, थर्ड स्टेज तक नहीं गए। ओके, ओके, ठीक है। मतलब सेकंड स्टेज यानी कि 10वां गुण स्थान के टॉप लेवल पर थे, ओके। और अभी वो है, वो भी 10वें गुण स्थान के टॉप लेवल पर है। और मेरी भी अच्छा। भावना है वहां तक पहुंचने की। हाँ, हम सबकी भी है मामा जी, मामा जी, थैंक यू यहाँ पे सो जितने मच। भी जुड़े हुए हैं मेंबर्स, तो कहीं ना कहीं सबके अंदर यही भावना है कि हम भी वहां पहुंचे। सबको आगे जाना है, किसी को पीछे नहीं रहना है, सबको आगे जाना है, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जर्नी को सबको आगे लेकर जाना है। तो 100% है कि सबकी यही इच्छा है। बस हाँ, हो सकता है कि किसी को ये थोड़ा सा टाइम लगे, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम पहुंचेंगे। बट जाना तो सबको है। और किसी का कोई सवाल? मामा जी, फिर वहां तक पहुंचने के बाद तो कर्म बंधन नहीं रहते है ना? कर्म कर्म बंधन यहाँ पर ही, जब आपको आत्मज्ञान मिलता है उसी दिन से कर्म बंधन स्टॉप हो जाते हैं। ये बात कल मैंने बताई थी हाँ, आपको, हाँ, और हाँ, कल का हाँ, वीडियो सुनना आप वापस हाँ, दोबारा हाँ, उसको। नहीं, नहीं, हाँ। तुरंत उसी दिन से कर्म बंधन स्टॉप हो जाते हैं। अच्छा। उसमें क्या होता है, अभी आप सुबह से लगाकर रात तक शालिनी बन के वर्क कर रही है, और उसके बाद आप क्या करेगी, मैं शालिनी नहीं, मैं आत्मा दृष्टा। हूँ, अभी बोल रही, अभी अभी हाँ, मैं हाँ, शालिनी हाँ, हूँ। हाँ, और उस ये फिर भूल बोलेगी जाती मैं, हूँ मैं। हाँ हाँ। मैं आत्मा हूँ। ऐसा करके सारा कार्य होगा, आपका एक भी कर्म बंधन नहीं होगा, हाँ, बिल्कुल हाँ, नहीं हाँ, होगा। और मेरी मेरी ये भावना है कि अभी मैं जिस स्टेज पर हूँ, आप सब मेरे से बहुत ही जल्दी सेकंड स्टेज पर आप जल्दी पहुंचे, आप जल्दी पहुंचे, ये मेरे थैंक यू दिल की मामा जी, भावना है। थैंक यू। हाँ। मामा जी, मैं नेक्स्ट सेशन का सवाल आज ही रखती हूँ आपके साथ, कि जिसका जवाब हम अगले सेशन में सुनेंगे। मैंने ये पढ़ा और समझा है, जैसे कर्मों का हमने बहुत जगह, बहुत सारे वेद, बहुत सारे संत गुरु, और ऐसा ही नहीं कि खाली जैनिज्म, सारे जहां मुझे ज्ञान लगता है मैं वहां जरूर ढूंढती हूँ इस सब चीजों को। तो मैंने ऐसे सुना है कि कहीं जाकर अगर ये लगे कि ये कर्म बंधन या ये कर्म सिर्फ और सिर्फ एक माया जाल है हमें घुमाने की, यानी सिर्फ और सिर्फ हमें घुमाया जा रहा है कि आपका ये कर्म बंधन है, ये जैसे आपने कहा ना कि प्ले ग्रुप से हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ तक आने के लिए शायद ये सारी चीजें हमारे लागू होती है, और जैसे आपने कहा अभी कि आत्मज्ञान होने के बाद ये सारी चीजें वहीं पे साइड में हो जाती है। तो इसे और डिटेल में जानेंगे हम कि क्या ये सही में कर्म बंधन, जो अब तक हम बचपन से सुनते आए हैं, जो हम महसूस करते हैं कि हमें हर हर बार ये कह दिया जाता है कि ये आपका कर्मा है, ये क्या कोई माया जाल से हमको अंदर फंसाया जा रहा है इसमें? तो और इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? ये सारी डिस्कशन हम अगले सेशन के लिए रखते हैं। और किसी मेंबर को कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर। किसी का कोई सवाल है आज के सेशन के रिलेटेड? अगर किसी का कोई सवाल है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है। मामा जी,
ये जो आज हमने बहुत चीजें सीखी, बहुत चीजें समझी कि हमें अपने आप के अपने कर्म बंधन जो हम कर रहे हैं अपने ऊपर कैसे ध्यान रखना है। हम जब किसी को बोल रहे हैं तो पहले अब ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं हम अपना बैलेंस नहीं बिगाड़े। अगर कोई निमित्त बन के आ रहा है हमारी लाइफ में तो उसे स्वीकार करें, है ना। हमें उससे पे वापस से उस कर्म को और आगे नहीं लेकर जाकर, जब हम जो जैसा है उसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज सीखी। किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई निमित्त, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमारी लाइफ में आता है। अब क्या होगा, चीजें तो वही होने वाली है, ऐसा नहीं कि ये सेशन के बाद चीजें बदलने वाली है। चीजें वही होगी, बट अब हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया उस चीज को देखने का बदल सकते हैं। तो ये सारी चीजें कब होगी? सिर्फ सुनने मात्र से नहीं। सुनने तो उससे आपने अभी 1 घंटे में ज्ञान लिया, बंद करोगे, वापस अपने काम पर लगोगे? नहीं, इसे प्रैक्टिस में लाइए। एक एक क्षण, एक एक पल जो आप कर रहे हो, आपके साथ जो हो रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, बिना सहयोग के कोई काम नहीं होता है। जैसे मामा जी भी हमें बताते हैं कि जब अगर आपका कोई काम होना होता है ना तो सारे सहयोग अपने आप आ जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। तो जब आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो भी ये सिर्फ आप सिर्फ निमित्त हो, और जो कर रहा है वो भी निमित्त है। ये सोचकर आप जब करोगे तो इससे और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। मामा जी, बहुत ही आज का सेशन बहुत ही मजा आया, और सब लोगों को ये जो होमवर्क मिला है, सेल्फ होमवर्क करने का, कि हमें कैसे अपने आप को अपने आप से अलग होकर सारे काम करना है, और इसके बारे में हम अधिक जानेंगे और अधिक सीखेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जो भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं उसे दिल से धन्यवाद। हमारे सेशन में किसी भी माध्यम से किसी को भी कोई दुख हुआ हो, किसी को कोई तकलीफ हुई हो, चाहे कोई किसी को कोई लगा हो बुरा, तो हम हाथ छोड़कर क्षमा कामना करते हैं। हमारा किसी को दुख पहुंचाने का कोई भी, हम उसके लिए निमित्त नहीं बनना चाहते। हम अपने सवालों के साथ अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी को, और आप सभी का प्यार इसी तरह मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।